बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की न्यू बुक के मुताबिक यूनिट नंबर 2 का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। यूनिट नंबर 2 जो है वो लॉगरिदम के हवाले से है। लॉगरिदम क्या होते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि इस यूनिट के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। तो ये कहते हैं कि जी इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट हाउ टू एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म को पढ़ेंगे कि ये दो तरीके हैं मैथ्स के नंबर्स को लिखने का तरीका है। किसी भी चीज़ की वैल्यू को लिखने का एक तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म भी है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि लॉगरिदम क्या होता है, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर टू द बेस ए, ये क्या चीज़ है, और कॉमन लॉगरिदम क्या होता है, करैक्टरिस्टिक क्या है, मैंटिसा ऑफ लॉग क्या है, और लॉग के टेबल्स क्या हैं हम उसको पढ़ेंगे, और लॉग टेबल में से किस तरह किसी नंबर की लॉगरिदमिक वैल्यू मालूम करनी है। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द एंटी लॉग, और इसी तरह हम एंटी लॉग का टेबल भी देखेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कॉमन लॉगरिदम और नेचुरल लॉगरिदम में क्या फ़र्क है। और उसके बाद हम एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो 4 बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिदम है वो। और फिर हम उन लॉगरिदम्स के लॉज को अप्लाई करेंगे सो दैट कि जो लेंथी प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है एक्सपोनेंशियल्स की, उसको कैसे ईजी कर लिया जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये सारे जो हैं वो टॉपिक्स कवर होंगे इस यूनिट के अंदर। और सबसे पहले इसने बैकग्राउंड बनाने के लिए एक ज़िक्र किया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो 8 अक्टूबर 2005 को एक नागियानी आफत आई थी हमारे मुल्क में ज़लज़ले की सूरत में। तो वो कहता है कि ये ज़लज़ला बहुत तेज़ था कि जिसकी सूरत में बहुत सारे शहर और गांव सफ़े हस्ती से मिट गए थे। और इसका जो अर्थक्वेक का जो रेक्टर स्केल पे जो इसका नंबर था वो था 7.6। तो ये कहता है कि नौ सवाल ये पैदा होता है कि रेक्टर स्केल क्या है। तो वो कहता है रेक्टर स्केल के बारे में आपको इस यूनिट के अंदर मालूम हो जाएगा। बेसिकली ये एक लॉगरिदमिक स्केल होता है जो कि अभी हम आगे इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.1 और उसका इंट्रोडक्शन ये है कि इसके अंदर वो आपको पहले बताएगा कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो कहता है कि एक्सपोनेंट्स प्रोवाइड an efficient way of writing very large as well as very small numbers. For example, approximate mass of Uranus is 87 trillion kg। कहता है कि यूरेनस एक आपको पता है कि एक एलिमेंट है, आई थिंक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका जो मैस है वो 87 ट्रिलियन केजी है। तो ट्रिलियन मतलब बिलियन से भी आगे ट्रिलियन है, अरबों खरबों की बात हो गई, ठीक है। तो इसमें कितने सारे सिफर इन्वॉल्व होंगे उसने बताया कि 87 फॉलोड बाय 24 ज़ीरो। अब इतने बड़े नंबर को लिखने में क्या होता है कि आपसे मिस्टेक हो सकती है, ज़ीरो आगे पीछे हो सकते हैं, इतने ज़ीरो याद नहीं रहते कि कितने ज़ीरो डाल दिए कितने ज़ीरो रहते हैं। तो कहता है कि इस स्टाइल अगर तो आप बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे 87 के आगे 24 ज़ीरोज़, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने उसको जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने इसी तरह एज इट इज़ एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर में, तो ये क्या बन जाएगा, जिस तरह आपने इसको क्या किया 8.7 कर दे और उसके आगे जितने ज़ीरो हैं उनको काउंट करके आपने क्या किया कि 10 की पावर में लिख दिया, ठीक है। तो 10 की पावर 25 जिस तरह यहाँ पे बन रहा है। तो कहते हैं कि जब आप इसको ये देखें कितने इस 87 ट्रिलियन ने कितनी सारी स्पेस घेरी हुई थी लिखने में, ठीक है। लिखने में इसने जगह भी ज़्यादा इस्तेमाल की है और याद दहानी भी मुश्किल हो जाती है कि कितने ज़ीरो लिखने हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह कन्वर्ट कर देंगे तो क्या है कि ये बड़ा एक सिंपल हो जाएगा, लिखने में आसानी होगी, देखने में ब्यूटीफुल भी लगेगा और आपको सॉल्व करने में मुश्किल भी नहीं होगी। तो आप इसको क्या लिखेंगे 8.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 kg। तो ये है जब आप इसको इस तरह किसी भी नंबर को आप जब पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेथड क्या कहलाता है, दिस मेथड इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो आगे उसने साइंटिफिक नोटेशन की एक डेफिनेशन दी है कि अ नंबर लेट से सी है is a scientific notation if it is written as c equals to d multiplied by 10 की पावर n। d जो है वो उसका स्टार्टिंग नंबर हो सकता है,
कांस्टेंट है, यानी कि जिस तरह यहाँ पे 87 ट्रिलियन था तो आपने क्या किया कि 8.7 उसको कर दिए, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है कि डेसिमल के बाद 1 नाउन डिजिट कम से कम होना चाहिए, और आपने इसको 8.7 लिखना, मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे क्या था 25, तो n जो है वो 25 हो गया। तो कहता है वेयर d जो है वो क्या होना चाहिए कि आपके पास 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, और 10 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 9, 1 से लेकर 9 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकते हैं या मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और क्या कहता है, एंड n इज़ एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, n जो है वो इंटीजर हो सकते हैं, यानी कि प्लस नंबर भी हो सकता है, प्लस रैशनल नंबर भी हो सकता है, और माइनस रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। उसने कहा एग्जांपल के तौर पे 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7, इसी तरह 7.412 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, और यहाँ पे उसने लिखा है मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0। किसी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और ये वापस इसी तरह आ जाएगा। जब ये एज इट इज़ इसी तरह लिखा होगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 लिख देंगे तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ़र्क है। आगे उसने लिखने का तरीका भी बता दिया। कहता है कि प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट हैंड नॉन ज़ीरो डिजिट, द रिजल्टिंग नंबर इज़ डी। कहता है कि आपने नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट डाल देना है, डेसिमल पॉइंट डाल देना है, और वो फिर क्या बन जाएगा, वो जो नंबर बन जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो डी कहलाएगा, ठीक है। पोजीशन आफ्टर फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। अच्छा, अब ये जो आप पॉइंट डालेंगे ना तो ये आपके पास रेफरेंस पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। फर्स्ट लेफ्ट हैंड, लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट साइड से आपने बाईं जानिब से पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपने पॉइंट डाल देना, जो कि ये क्या कहलाएगा, रेफरेंस पोजीशन कहलाएगा। फिर आपने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स मूव्ड बाय द डेसिमल पॉइंट, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n। अब आपने ये नोट करना है कि आपने पॉइंट को कितने नंबर शिफ्ट किया है, तो जितने नंबर आपने शिफ्ट किया है वो आपकी वैल्यू ऑफ n बन जाएगा, यानी कि 10 की पावर में आपने वो नंबर लिखना है। लेकिन अब उसके साथ पॉजिटिव लगेगा साइन या नेगेटिव लगेगा, वो किस तरह पता चलेगा। कहता है कि अगर आपने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया, इफ़ डेसिमल पॉइंट इज़ मूव टू लेफ़्ट, अगर आपने लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव पावर आएगी, और अगर आपने राइट की तरफ मूव किया है तो आपने इसकी पावर जो है वो नेगेटिव लिखनी है। जिस तरह यहाँ पर इसने बताया भी है कि 0.05432 इक्वल है 0.432 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और ये क्या बन जाएगा 5.432 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ आपके पास डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, और कितने नंबर शिफ्ट हो रहा है जी, 2 नंबर शिफ्ट हो रहा है। तो इस वजह से आपने क्या किया कि यहाँ पे 10 की पावर क्या लिखी, -2 लिखी। अब नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि ये एरो के निशान से पता चल रहा है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 543.2 था तो आपने इसको क्या किया 5.432 कर दिया, ठीक है। तो दो डिजिट आपके पास राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो अब आपके पास पावर क्या होगी, प्लस में होगी, तो यहाँ पर आपने 10 की पावर +2 लिखा है, ठीक है। तो उसने कहा डेसिमल पॉइंट इज़ एट द राइट ऑफ लास्ट डिजिट इन एन इंटीजर। कहता है कि जो डेसिमल पॉइंट होगा वो लास्ट डिजिट के राइट में होगा हमेशा, ये इसका की फैक्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने आगे एग्जांपल दिए हैं कि 1 लाइट ईयर को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये देखें कितने ज़्यादा माइल्स बनते हैं। अच्छा, अब देखें इधर इसके आखिर में कोई नंबर नहीं था, यानी कि पॉइंट नहीं था, तो आपने ये याद रखना कि हमेशा लास्ट में क्या होता है, पॉइंट होता है। आप इधर पॉइंट डाल के 1 0 लिखें या 2 0 लिखें, आप लिख सकते हैं। अमूमन आपने जब बिल जमा कराते हैं ATM के ज़रिए या ATM से आप पैसे निकालते हैं तो जो आपके पास कैश रिसिप्ट आती है, इसी तरह जब आप किसी सेव मार्ट वगैरह पे बिल जमा पे करते हैं तो उसके बाद जो आपके पास आ रहे होते हैं वो पॉइंट के बाद भी उन्होंने 2 सिफर डाले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ वगैरह करने के लिए और इसी तरह से आसानी के लिए इन्होंने लिखा हुआ होता है। अच्छा, लेकिन एक बात का जहन में रखिएगा, अगर आप कभी उम्रा करने गए हैं या गल्फ़ स्टेट्स में गए हैं, दुबई या क्या कहते हैं सऊदीया, तो वहाँ पे पॉइंट के बाद जो 2 0 लिखे हों, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि ये मतलब आप उसको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4.00 लिखा हुआ है तो वो ध्यान कर लीजिएगा, वहाँ पॉइंट का मतलब कुछ और होता है, वो अमूमन 400 रियाल लिखा हुआ है। मेरे एक दोस्त के साथ रिसेंटली ऐसा हो चुका है,
तो और वहाँ पे ये है कि अगर आप एक दफ़ा बिल बनवा लें तो वो चीज़ फिर आपको ख़रीदनी ही पड़ती है, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, हम ये एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं लाइट ईयर्स का उसने दिया हुआ है कि 1 लाइट ईयर जो है वो इतने माइल्स के बराबर है और इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए। तो लास्ट में आपने पॉइंट डाल के 0 डाल देना है और फिर आपने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है और आपने काउंटिंग कर लेनी है कि कितने नंबर हैं। अगर हम काउंटिंग करें तो कितने बनते हैं, 3 0 दैन 3 एंड दैन 3, 9 0 हो गए और फिर आपके पास ये 2 0 और 1 8, बल्कि नहीं सॉरी 1 0 और ये 2 8, तो ये आपके पास तकरीबन बन जाते हैं 12। तो आप पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे 5 और 8 के दरमियान, तो ये इससे 5 के बाद जो है ये तकरीबन 12 जो हैं वो डिजिट्स हैं। तो आप क्या करेंगे 5.88 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये जितने डिजिट्स बन जाते हैं 12, तो 12 आपके पास इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे हम इसने क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10 सो एक्सपोनेंट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है जी। कहता है कि यहाँ पे जो नंबर है ये 10 से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसके जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी कि यूनिट 10 100 वाली जो बात नहीं है उस हिसाब से 10 कह रहा है। अच्छा, मैस ऑफ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट जो है वो इतना छोटा है जी 0.000000 यानी कि पेंटा 0492 ग्राम। तो इसको अब उसने क्या किया, जब साइंटिफिक न्यूट्रिशन में किया, लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जा रहा है तो 6 नंबर ये लेफ़्ट से राइट में जा रहा है, ठीक है, 4.92 कर रहा है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी -6। तो ये आपके पास आ जाता है साइंटिफिक न्यूट्रिशन। स्टैंडर्ड फॉर्म उसने दोबारा उसको कह दी कि जी अगर एक नंबर आपके पास साइंटिफिक न्यूट्रिशन में लिखा हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की क्या तरीका होगा। वो सिंपल ये तरीका है जी, आपने जो है वो ये जो जितनी पावर लिखी हुई है ना उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इसको वेरी ईजीली कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा। तो साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में करने के लिए तो आप वेरी सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना अलाउ ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि आपके पास जिस तरह यहाँ पे इसने कहा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है 8.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर अब आपने क्या करना है कि यहाँ की पावर कितनी पावर क्या है -5 है, तो देन इट मीन्स कि अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट करते हुए आपने कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। अच्छा, एक तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट ऑलरेडी मौजूद है, तो एक तो ये हो गया, इसके साथ कितने ज़ीरो और लगेंगे, टोटल आपने 5 नंबर पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो एक तो ये हो गया और बाकी कितने हो जाएंगे 4 ज़ीरो, तो 4 सिफर आपने लगा दिया इसके साथ और इस पॉइंट को आप शिफ्ट कर देंगे इन 4 सिफर के बाद। तो ये आपके पास बन जाएगा 4 टाइम्स 0 एंड 899, तो ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट उसने कहा 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस में है तो अब आपने क्या करना है 3.5, अब पॉइंट के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है राइट साइड पे जाना है पॉइंट लेके, ठीक है। तो राइट साइड पे आपके पास पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 है 5, यानी कि एक डिजिट ये आ गया और इसके साथ ज़ीरो कितने लगेंगे 7 ज़ीरो लगेंगे, ठीक है। तो आपने 5 के बाद 7 ज़ीरो एंटर कर देने हैं और आपके पास क्या है कि ये इसका आंसर आ जाएगा और मल्टीप्लाई की फॉर्म ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये है जी साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन, और मज़ीद इसकी उसने इस तरह की एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। और ये जो आखिरी दो इसने एग्जांपल दी हैं ये भी आप लाजमी देखिए, आसान है और इसी के मुताबिक इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं। शुरू में तो जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं क्वेश्चंस, ये जो आपके पास बनते हैं कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है या साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड में करना है या आपने इंडिकेटेड ऑपरेशन अप्लाई करना है। और ये जो लास्ट 4 और 5 क्वेश्चन है ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।